पति को धोखा देके कोई स्त्री अगर पराया पुरुष से संबंध बनाए तो क्या सजा है? तुलसी के पास हर रोज दीपक जलाने से क्या होता है? प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को तात पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। वही शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को नरक में कौन सी सजा मिलेगा? दोस्तों, इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के पास आकर उनसे पूछने लगी है, स्वामी मुझे ये भी बताएं कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को स्त्री या पुरुष तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और कौन से पाप करते हैं? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कोई स्त्री या पुरुष पराया पुरुष या स्त्री से संबंध बनाए तो वह पाप कैसे कटेगा? आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर में आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाएं। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान कृष्ण देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवी, पूर्वकाल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगबगरा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान था। उसी ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर पत्नी थी, जिसे लोग चरित्रहीन कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसा था कि लोग उसे चरित्रहीन कहकर पुकारते थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के कहना बिल्कुल नहीं मानती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी खा नहीं बनाती थी, खुद खा लेती थी, उसके साथ प्रेम से व्यवहार कभी नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वो स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। वह स्त्री पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगी रहती थी। वह स्त्री पराया पुरुष के साथ ज्यादा घुल मिलकर रहती थी। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। जहाँ सुंदर पुरुष देखता वहाँ उसकी मन विचित्र हो जाता था। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज-धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके वो स्त्री भोग विलास किया करती थी। ऐसा करना उसको बहुत पसंद था। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा है, भद्रे, तुम्हारा ये आचरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसी तरह जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष से संबंध रखती है, वो हरि दीक्षित कहते हैं, ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लाहे के जलते पुरुष दिखते हैं, जिनकी सूरत उस पुरुष की तरह होती है जिनसे उनका अनैतिक संबंध होता है। इसीलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यय जन्म में जरूर पाप किए होंगे। इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब नालायक पति मिला है। तुम इतना गरीब और भीखार हो, मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस टूटे फूटे झोपड़ी में रहना पड़ता है और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली हूँ। मैं किसी दिन तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे।
इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान राजा पुरुष से विवाह करूंगी। तो ब्राह्मण हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। तुम इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। मुझे वेद का ज्ञान है, मैं जानता हूँ शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अब मुझे भी जुट खिलाते हूँ। वह स्त्री बोलती है, पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है। और मैं बोलता हूँ, तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जा लेता हूँ। इस प्रकार उस हरि दीक्षित ब्राह्मण की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, जो महिलाएं अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाता है, उन्हें नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। हे देवी, अब आगे सुनो उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की तलाश में थी, इसलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रेतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वो वहाँ खड़ी होकर वह मन में सोचने लगी, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। वह स्त्री पागल की तरह चिल्लाने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे अपनाएंगे? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? स्त्री मन विचार करती है, मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख है। ये संसार पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे। लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। वह स्त्री भगवान से प्रार्थना करने ल देते हैं कि देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक भाग निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। उनकी रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नेति ने उसे सौंपा था। अचानक ध्वंस बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थरथर कांपने लगी। अचानक ध्वंस बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने 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 खड़ा हुआ देखकर ध्वंस बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने 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 खड़ा हुआ देखकर उस्तरा नगरी बसी हुई थी। ये नगरी शांत वातावरण, सुंदर मंदिरों, अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ एक ज्ञानी ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श हलाई के लिए अपनी पूरा जीवन बिता दिया। उस बाघ ने आगे कहते हैं, हे स्त्री, मैंने भी अपनी किशोर अवस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ अधिक बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन के लोभ से यज्ञ करवाता था। हमारे मन में इतना लोभ लालच हो गया था कि मैं किसी से धन ल मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के दांत भी टूट गया। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे बोला, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहाँ मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने लगा।
दान में मिले हुए धन को गलत जगह खर्च करने लगा। हम सभी ब्राह्मणों ने मिलकर झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन करवाया और किया। हमारा उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह कुत्ते को क्रोध आया और क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। मैं मूर्छित होकर वही गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। वे भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में एक रस्सी था जिसे पास कहा जाता है। यम दूतों ने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। धर्मराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा बता सके। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा है, धर्मराज, ये ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद है, यह अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया है। ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहा था। ये धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए ये पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर धर्मराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। ये वहाँ जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। बाघ बोलते हैं, इसके बाद मुझे घोर नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों की सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। बाघ बोलते हैं, मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्त। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा है, पापिनी, तेरे आचरण से तो उल्टा दिखाई पड़ती है। तुम जैसा श्री को चरित्रहीन श्री कहते हैं। अपने पति को छोड़कर तो इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है। इतना कहकर उस बाघ ने उस श्री पर हमला करता उस पापी श्री को मारकर उसे वही खा लिया। और फिर वह बाघ उस श्री की मृत्यु के बाद उसके आत्मा को लेने यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी श्री के आत्मा को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहाँ पर उसे धर्मराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस श्री का लेखा जोखा निकालते हुए कहा, ये श्री तो अत्यंत पापी है। इसने घोर अनर्थ पाप किए हैं। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग समागम किया करती थी। उसके पापों को सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस श्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दे दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वो श्री अत्यंत भयभीत हो गई। फिर वह चरित्रहीन श्री यमराज से कहने लगी है, धर्मराज कहते हैं, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में तड़पना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा है, इस पापी चरित्रहीन स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर घोर नरकों में डाल दो। ये उसी के योग्य है। लोहे के दहकते स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसके बाद दहकते लोहे के खम्भों का उन्हें आलिंगन करवाया जाता है। फिर यमदूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर ररव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे कई वर्षों तक अलग अलग 16 नरकों में डाला गया। नरक में का कष्ट भोगने के बाद वह पापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई।
पृथ्वी पर वो स्त्री फिर से अनेक पाप करने लगी। अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के कारण उसे कोर का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंगन जलने लगा। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। वह स्त्री एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवासचर्य हुआ। फिर एक दिन वहाँ पर निवास करने वाले साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये सभी स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु बाबा ने कहा है, कल्याणी, ये अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने, पूजा करने, दीपक जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा है, साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे क्या? वो साधु बाबा कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है, यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। तुलसी की पूजा साधु महाराज पूछते हैं, पुत्र, तुम कौन हो और किस कारण से ही यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने ऐसा पाप किया है, मेरा पाप इतना बड़ा है कि हमारा पाप क्षमा करने योग्य नहीं है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। हे साधु महाराज, कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताएं। साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने लगी। इस प्रकार से वो स्त्री नित्य उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और वह वही जमीन पर पड़ी रही। फिर यमराज के दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत, उस पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे। देवलोक से आए पार्षद स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आश्वासन देने आए थे, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और उसे इस नरक की यात्रा का अधिकारी बना सकें। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहने लगे हैं, यम दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत के लगे हैं, पार्षदों, हम यमराज के दूत हैं, उनके आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? ये स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। ये सुनकर भगवान विष्णु का समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यम दूतों ए चकित होकर पूछा है, पार्षदों, केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने समझाया, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने से न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। हमें इन स्त्री के भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह श्री हरि विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? श्री हरि विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा है, यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है, हर रोज शाम को तुलसी में दीपक जलाया है। वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक यानी स्वर्ग में ले जाया जाएगा। ये अब स्वर्ग की अधिकारी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर श्री विष्णु के पार्षद उस स्त्री को विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा इस प्रकार से तुलसी के पास केवल और केवल दीपक जलाने मात्र से ही किसी भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने तथा तुलसी की सेवा करने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि तुलस के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ऐसा माना जात तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो श्री हरि विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। ये साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और श्री विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पास गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। अगर तिल के तेल नहीं है तो आप शुद्ध सरसों के तेल में भी दीपक जला सकते हैं। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने से और उसे जल देने, ध्यान, स्पर्श, गुणगान मात्र से पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती है। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी में जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी में रविवार और एकादशी के दिन जल न दें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार एकादशी परमा तुलसी भी निर्जला व्रत रखती है और नहीं इन दिनों में तुलसी के पत्ते ऊपर पृष्ठों के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता है और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता, यानी सीधा स्वर्ग जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। तो आपने सुन लिया कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। तुलसी पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें, तुलसी जी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद अगरबत्ती और दिया जलाएं। तुलसी स्तोत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। साथ ही कभी भी स्नान किए बिना तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो श्री हरि विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। ये साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और श्री विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पास गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है।
अगर तिल के तेल नहीं है तो आप शुद्ध सरसों के तेल में भी दीपक जला सकते हैं। दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने से और उसे जल देने, ध्यान, स्पर्श, गुणगान मात्र से पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती है। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी में जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी में रविवार और एकादशी के दिन जल न दें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार एकादशी परमा तुलसी भी निर्जला व्रत रखती है और नहीं इन दिनों में तुलसी के पत्ते ऊपर पृष्ठों के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता है और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता, यानी सीधा स्वर्ग जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। तो आपने सुन लिया कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। तुलसी पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें, तुलसी जी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद अगरबत्ती और दिया जलाएं। तुलसी स्तोत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। साथ ही कभी भी स्नान किए बिना तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सुबह के समय या फिर दिन में तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए।